आज हम लोग बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन। जैसे ही हम बात करते हैं कि प्लेन की बात करते हैं, ध्यान देना, अभी इससे पहले हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने वहाँ पे ही बताया था कि हम पढ़ते हैं मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हो तो कोई भी मोशन होगा बट वो सिंगल डायमेंशन का होगा। बट प्लेन की बात करते हो तो यहाँ पे टू डायमेंशनल की बात करते हैं। टू डायमेंशनल, जैसे आपके सामने बोर्ड दिया गया है, इस बोर्ड को क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल। इसकी कुछ ना कुछ विड्थ भी होगी और लेंथ भी होगी, ठीक है ना। टू डायमेंशनल का मतलब कि दो कोऑर्डिनेट के बारे में, एक्स और वाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाती है जब प्लेन के बारे में आ जाते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो इसका सेंस क्या हो जाता है, अपने माइंड में सेटअप करने लेना कि मैं टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूँ। कहीं पे भी जो भी बात हो रही है वो टू डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन में भी पढ़ा उसको यहाँ भी पढ़ते हैं। एक होता है स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान देना अब यहाँ से कि स्केलर और वेक्टर, अगर हम बात करते हैं कि स्केलर ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, यहाँ से हम लिखते हैं कि ध्यान दो बेटा, स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अभी बता रहे हैं, इसको ध्यान देना, मैग्नीट्यूड। बट अगर वेक्टर की बात करते हैं, बट वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। यहाँ पे इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन भी कंपलसरी होता है, इसके साथ डायरेक्शन भी होती है। अब ये क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़, कोई एक डिस्टेंस ले लो, नॉर्मल डिस्टेंस, यहाँ पे दिया गया डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अब बेटा जो 5 है, यही 5 क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब ये डिस्टेंस दिया गया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है ये डिस्टेंस जो है वो लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। बात समझ में आई ना, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। अगर हम कहीं अननोन जगह पे जाएं और मुझे कोई भी जगह कोई भी क्या कहते हैं अननोन प्लेस पता करना हो कि भाई ये कितनी दूर पे है या कहाँ पे है, तो कोई भी बोल दे कि 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर बोल देने से तो मुझे कंफर्म नहीं हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर है कहाँ पे, मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि सामने जाना है, कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो लाइन दी गई है 5 किलोमीटर की दी गई है, लेकिन इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड हो रही है, ये नहीं पता है। लेकिन तो इसको क्या बोलेंगे कि ये मैग्नीट्यूड है। अगर ये इस पोजीशन में है तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसी को हम इसी लाइन को इस तरीके से एरो दे देते हैं, 5 किलोमीटर लिख देते हैं कि ये 5 किलोमीटर तो है, लेकिन अगर यहाँ नॉर्थ और साउथ लिख दिए कि नॉर्थ टू साउथ, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ है। और जब इस तरीके की डायरेक्शन शो होती है तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर के साथ याद रखिएगा मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हुआ। अगर एग्जांपल वैसे देखना चाहते हो तो ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। अब यहाँ से क्या होता है, डिस्टेंस में कभी भी अगर हम नॉर्मली जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, क्या चलाते हैं, वहाँ क्या कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। लेकिन जो एरियल डिस्टेंस होती है, जो प्लेन वगैरह चलती है, वो क्या चलती है, डिस्प्लेसमेंट पे चलती है। जैसे यहाँ से अब देखो, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कहने का सेंस से हो गया कि डिस्टेंस जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इन दोनों चीज़ को ध्यान देते हुए चलना है। अब इसके आगे जब हम बात करते हैं, अब इसी वेक्टर के बारे में बात करना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से जब वेक्टर की बात करते हैं तो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पे आ जाते हैं। ध्यान देना बेटा, यहाँ से हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पे बात करते हैं, इसके टाइप्स पे। और जो टाइप्स होता है उसको देखो, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नंबर 1 यहाँ से इक्वल वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं इसमें, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का इन द सेंस क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का सेंस, सपोज दैट यू हैव गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यू हैव गिवन 2 वेक्टर। अब दोनों वेक्टर यहाँ पे दिए गए और दोनों की अगर डिस्टेंस यहाँ पे, इसकी लेंथ 5 मीटर, इसकी लेंथ 5 मीटर, दोनों को दे दी जाए, या दोनों इस तरीके यहाँ पे 5। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे
attention once again, you have given vector A and vector B and both length are is equal to 5 मीटर। दोनों की लेंथ 5 मीटर है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब किसी भी दो वेक्टर या मोर देन 2 वेक्टर्स हों, उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन सेम हो तो उसको क्या लिखते हैं, वेक्टर A इज इक्वल वेक्टर B, और इसी को क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब इसके आगे देखना, इसी के आगे जो दूसरा पॉइंट चल रहा है इसमें आता है निगेटिव वेक्टर। जब निगेटिव वेक्टर की बात आ गई, निगेटिव वेक्टर, अब ये क्या चीज होता है, देखो भैया यहाँ से निगेटिव वेक्टर का सेंस क्या हो गया, जैसे वेक्टर ए आपको दिया गया सेम वही 5 मीटर का, और वेक्टर बी इस तरीके से दे दिया गया, वेक्टर बी यहाँ पे दिया गया। अब आपको क्या दिख रहा है, 5 मीटर। आपको एक चीज दिख रहा है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, और जब चेंज होगा तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन अब हम सिर्फ और निगेटिव की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव किससे शो होता है, उसके मैग्नीट्यूड से नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड आपको दिया गया 5 मीटर, 5 मीटर दैट डजंट मैटर, बट यू हैव गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों की जो डायरेक्शन हो जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट है। सो यू विल राइट हियर वेक्टर ए इज इक्वल माइनस वेक्टर बी। इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर इसी निगेटिव वेक्टर से हम समझना चाहें तो थोड़ा सा और समझ सकते हैं। यहाँ से ध्यान दो, इसी के आगे हम चलते हैं अगले वेक्टर पे, हम जीरो वेक्टर पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, जीरो वेक्टर पे। और जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर बोलते हैं, जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर बोलते हैं। यहाँ से देखिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर ही चल रहा है बेटा। जैसे क्या हुआ, अब नल वेक्टर, इसकी बात करते हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको, नल वेक्टर का इन द सेंस से होता है, सपोज दैट यू हैव गिवन वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर बी। दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, लेकिन दोनों की जब डायरेक्शन चेंज हो गई, दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई, या फिर आप ये कर दो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर जितना वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों यहां से क्या हो जाए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। मीन्स जहां पे मेरा रिजल्ट 0 आ गया दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नल वेक्टर पूछा जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, जैसे ऑर्थोगोनल वेक्टर, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, ऑर्थोगोनल्स। यहाँ पे इसकी जब भी बात करते हो तो यहाँ से भैया इस टर्म में देख लीजिएगा, ऑर्थोगोनल्स वेक्टर के टर्म में ये होता है कि ये वेक्टर्स इस तरीके से दिए होते हैं, इस एक्सिस के फॉर्म में। यहाँ से क्या हुआ, ए एक्स, ए वाई, और यहाँ से जेड एक्सिस के फॉर्म में इस तरीके से दिया होता है। लेकिन इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में, अभी यूनिट भी बता रहे हैं। जैसे यहाँ से इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा, इसको वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अभी इसको क्या होता है, हाउ टू यूज, अभी सिर्फ ये समझना है वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर। तो वेक्टर तो मैंने बता ही दिया आपको कि वेक्टर होता क्या चीज़ है, जिसके पास भैया मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, ये दोनों। अब हम किस पे बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे बात कर रहे हैं। वेक्टर के टाइप्स कैसे हैं। अब वेक्टर के टाइप्स के बाद क्या होती है कि हाउ टू यूज, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी इसके सारे न्यूमेरिकल्स एक एक स्टेप पे सारे क्लियर होते चलेंगे। तो यहाँ पे भैया इक्वल वेक्टर हो गया, निगेटिव वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया, ये इतनी। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिएगा जहां पे हम पोजीशन वेक्टर की बात करना शुरू करते हैं। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। यहां से देखो आगे पोजीशन वेक्टर, जैसे ही पोजीशन वेक्टर की बात करते हो, यहां पे किसकी बात, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये चीज किसी भी पोजीशन, जैसे यहां पे दिया गया एक्स एक्सिस, वाई, एक्स वाई। अब किसी भी कोई भी पॉइंट यहां ले लो, पॉइंट पी क्यू आर ए, सॉरी यहां से आर पी क्यू। अब इससे यहां से जो यहां से इसके ओरिजिन से
यहाँ पे जो ये डायरेक्शन बन रही है, जो यहाँ से डायरेक्शन मेंटेन हो रही है, ये चीज़, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। इस टर्म में ये होता है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर के साथ ही इसी में एक चीज़ और समझो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हो तो आप ये देखते हो कि यहाँ से इस वेक्टर से कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इससे इसकी पोजीशन क्या है, इससे इसकी पोजीशन क्या है, ए, इससे इसकी पोजीशन, जो ये रेड लाइन यहाँ पे शो कर रही है, ये क्या होती है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। मीन्स एक दूसरे के दो वेक्टर्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट शो करना कि ये दूसरे वो डिस्प्लेस्ड हो रही है। क्लियर ना? दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मीन्स जैसे जैसे इसकी पोजीशन बनती गई वैसे वैसे इसको नाम दिया गया। ठीक है ना? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना है। अब देखो इसमें ही जैसे ही जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करते हैं या ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करते हो, अब इसी के आगे चलिएगा, हमें सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी वेक्टर, यहाँ से ध्यान दो, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। अब मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर होता क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये यहाँ से देखिए, इट इज़ डिफाइंड, यहाँ से इट इज़ डिफाइंड एज द लेंथ आर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर्स। अभी क्या होता है, यहाँ से देखिएगा आपके सामने दिया गया कि जो यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे, सॉरी मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, जो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर वो क्या होता है? वेक्टर ए इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिखा जाता है, लिखा है जैसे, इसको मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? ए होता है। ए क्या होता है? देखो, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ आर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ए यहाँ पे लेंथ आर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए, और मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू क्या होती है? ए होती है। अभी इसको थोड़ा सा और समझाएंगे, ध्यान दें। अब कहीं पे भी मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर सी लिखा गया है तो सिंपली उसका मैग्नीट्यूड या उसका क्या कहते हैं, लेंथ जो भी है वो डायरेक्ट वहाँ पे लिख देते हैं। अगला टर्म जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब चल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसका यूज़। अब यूनिट वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं। यहाँ से ए कैप, जैसे कोई भी ए कैप, बी कैप, सी कैप, कुछ भी दिया गया होगा, इसको फिर क्या होता है, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए ऐसे लिखते हैं। या फिर फाइनली इसको और लिख सकते हो, कैसे? वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए को क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो। ये होता है यूनिट वेक्टर। क्या चीज़ होता है? ये यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ से इतने टर्म को इसको आप समझ के चलिएगा, यहाँ से ये चीज़ होता है। ठीक है ना? भी वेक्टर्स दिए गए। अब ऑर्थोगोनल के टर्म में दिया गया, ऑर्थोगोनल और जो पोजीशन वेक्टर का टर्म दिया गया, यहाँ से जैसे पोजीशन वेक्टर का टर्म, तो पोजीशन का ये होता है कि वो अपनी पोजीशन को शो कर रहा है। पोजीशन हो सकता है एक्स एक्सिस के भी टर्म में हो, वाई के भी टर्म में हो, जेड के भी टर्म में हो। तो यहाँ पे वेक्टर्स को अक्सर अगर 3D के टर्म में यहाँ पे लिया जाता है, उस फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट के, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर ए इज इक्वल ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसे लिखते हो। उसके बाद फिर वेक्टर बी इज इक्वल बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, इस टर्म में लिखते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये आई क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन एक्स मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट। जे यूनिट वेक्टर किसके लिए होता है? वाई कोऑर्डिनेट के लिए। के
यूनिट वेक्टर होता है किसके लिए, जेड कोऑर्डिनेट के लिए। तो इसका भी यूज़ हम आगे करते हैं। अभी सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक क्या हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको पता चला इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव, इसको अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं और निगेटिव वेक्टर भी। अब निगेटिव नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, उसके बाद फिर पोजीशन वेक्टर, अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के एडिशन के बारे में। अब जो वेक्टर एडिशन होता है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। वेक्टर एडिशन मीन्स और एडिशन ऑफ टू वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दोनों चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो एडिशन ऑफ टू वेक्टर पे बात करेंगे। चलो सबसे पहला हम जो टॉपिक ले लेते हैं वो किस पे ले लेते हैं, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ के बारे में। सपोज दैट, देखो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, आपको दो वेक्टर दिया गया, जैसे दो वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर ए दे दिया गया बेटा और यहाँ पे वेक्टर बी, एक दे दिया गया वेक्टर बी। अब इसका क्या करना है, हमको एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल के फॉर्म में इसको लेके चलते हैं। देखो जैसे इसको लेके आते हो, सपोज दैट यू हैव गिवन अ वेक्टर ए लाइक एज दिस, यहाँ पे एक वेक्टर दिया गया आपको, दूसरा वेक्टर क्या करते हो, इस तरीके से यहाँ पे रख देते हो। दूसरा वेक्टर है बी एट एन एंगल थीटा, इससे थीटा एंगल पे, अगर इसको ऐसे देखते हो तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, एक तीसरा वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या बनेगा, इस टर्म में यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए इसका रिजल्टेंट बनेगा। एक क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं, वो चीज़ देखना है यहाँ पे। और इसको लिखते हैं हम कैसे हैं, इसको ध्यान देना बेटा। वेक्टर आर इज इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते हैं। एक क्यों ऐसा हो गया, ध्यान दो, एडिशन में यही चीज़ ध्यान देना होता है कि इसको बोलते हैं टेल और इस एरो के टर्म को बोलते हैं हेड। तो सबसे पहला वेक्टर क्या हुआ, इस तरीके से रखा गया, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे होना चाहिए, ठीक ना, इस तरीके से यहाँ पे सेट किया। मान लो ये इस पोजीशन पे रखा गया। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा इन तीनों ट्रायंगल में, कोई भी रिजल्टेंट ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई भी रिजल्टेंट किसी दो वेक्टर का हो सकता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन होती है। उसके साथ जो कंडीशंस होती है वो कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन यही होती है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका हेड एक वेक्टर के हेड से और टेल दूसरे वेक्टर के टेल से अटैच होना चाहिए। अगर अब देखो तो इसमें कौन सा, आर ही तो हो रहा है, आर को देखते हैं तो आर वेक्टर ए के टेल से और वेक्टर बी के हेड से टच कर रहा है, लेकिन और कोई ऐसे टच नहीं कर रहा है। अगर वेक्टर ए को देखते हो तो वेक्टर ए आर वेक्टर के, यहाँ पे आर वेक्टर के टेल से टेल, लेकिन बी वेक्टर के भी टेल से हेड इसका हो रहा है, ना कि हेड से हेड हो रहा है। अगर इसके हेड से हेड हो रहा होता तो ये रिजल्टेंट हो जाता। तो कहने का सेंस किसी भी, अब यहाँ पे जब ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं तो ट्रायंगल में यू ऑल्सो नो दैट 3 साइड्स होती हैं और 3 में कोई एक रिजल्टेंट का काम कर रहा है। वो रिजल्टेंट कोई भी हो सकता है, मैंने बोला कोई भी हो सकता है, लेकिन उस रिजल्टेंट के साथ कंडीशन यही है कि वो एक वेक्टर के टेल से टेल अटैच होना चाहिए और दूसरे वेक्टर के हेड से हेड अटैच होना चाहिए। एक से अगर टेल अटैच हो रहा है तो दूसरे से हेड होना चाहिए। ध्यान देना ना, इसी को बोलते हैं क्या चीज, कि ट्रायंगल लॉ मींस एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ इसको। और ये पता है एक कम्यूटेटिव एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। यहां से इसका सेंस क्या होता है भैया, यहाँ से कम्यूटेटिव, इसका सेंस ये हो गया कि ए वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल वेक्टर बी प्लस ए, इस तरीके से। जैसे 2 + 3 इज इक्वल 5, वैसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3 + 2, 2 + 3 इज इक्वल 3 + 2, उसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो a + b इज इक्वल b + a, ये चीज होता है, ठीक है ना। यहाँ से हो गया ट्रायंगल लॉ। जब ट्रायंगल लॉ के बाद चलते हैं तो अब पैरेललोग्राम पे चलते हैं। दूसरे पे ध्यान दीजिएगा भैया, जब पैरेललोग्राम लॉ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या दिया गया होता, आपको देखो 2 वेक्टर दिए गए हैं, ऐसे 2 वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर ए और यहाँ से एक वेक्टर इस तरीके से दिया गया, वेक्टर इस तरीके से, वेक्टर बी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ध्यान दो, 2 ही वेक्टर हैं,
अब इन दो वेक्टर के टर्म में हम क्या करते हैं, आपको ये पता होता है कि पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। चलो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इसको इसी के पैरेलल वेक्टर बी के पैरेलल मैंने एक यहाँ पे वेक्टर बना दिया। ध्यान देना पैरेलल, यहाँ पे याद रखिए पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल का सेंस यहाँ पे हो गया कि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और अगर एंटी पैरेलल मैंने यूज कर लिया तो इसका सेंस हो गया इसका और इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, पैरेलल करना है, इतना ध्यान देना। अब यहाँ से क्या मैंने किया, इसको भी यहाँ पे पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रा किया, और जो मैंने ड्रा किया अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक लाइन इस तरीके से होगी, और ये जो लाइन होगी इसको मैंने ले लिया वेक्टर आर। अब ये वेक्टर बी और वेक्टर बी ये भी हो जाएगा क्योंकि उसी के पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल, और पैरेलल एंड इक्वल दोनों होता है क्योंकि पैरेललोग्राम के कंडीशन के अकॉर्डिंग। और वेक्टर ए इसके क्या हो जाएगा, वेक्टर ए यहाँ पे हो गया। अब इस टर्म में आप देखोगे कहीं पे भी ये दोनों एक ट्रायंगल तो ये बन गया, दोनों ट्रायंगल, अब पैरेललोग्राम तो बन गया है। अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर दो, और ट्रायंगल को जब फॉलो करते हो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पे क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल, अगर इसको हम यहाँ से चाहे बी डैश ले लो या बी इज इक्वल बी कुछ भी ले रहे हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर आर। क्यों वेक्टर आर हो गया इस टर्म में, देखिए क्योंकि आपको पता है इस वेक्टर आर का टेल वेक्टर ए के टेल से, वेक्टर आर का हेड वेक्टर बी के हेड से मिल रहा है, तो रिजल्टेंट यही होगा। ठीक है ना, ये किसके लिए हुआ, ए फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हुआ। सेकंड ट्रायंगल में देख लो क्या दिखा रहा है, सेकंड ट्रायंगल में क्या दिखा रहा है, यहां से गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर ए यहाँ से ध्यान दो, इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से गया है इसके टेल से आया, इसको ऐड किए। अब इसका रिजल्टेंट देखो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर आर और उसके बाद वेक्टर बी के टेल से वेक्टर आर, तो कहने का सेंस इसका भी दोनों कंडीशन में, और हमें ये पता होता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो चाहे वेक्टर ए प्लस बी बोलें चाहे वेक्टर बी प्लस ए बोलें, लेकिन दोनों ही ट्रायंगल का जो वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर आर ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ से बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तीसरा पॉइंट क्या चलते हैं, हम तीसरा चलते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन्स के टर्म में। पॉलीगॉन्स का टर्म में हो जाता है कि मोर देन 4 आर 4 साइड्स, बहुत सारी साइड्स हों या किसी भी तरीके से, इस तरीके से दिया गया कोई भी वेक्टर। ध्यान दो, जैसे वेक्टर ए आपको दिया गया, वेक्टर बी यहाँ पे दिया गया, ठीक ना, वेक्टर सी इस तरीके से दे दिया गया, वेक्टर सी, और यहाँ से वेक्टर डी ए दे दिया गया, और यहाँ से एक वेक्टर, अब ध्यान दो, एक वेक्टर आर दे दिया गया। अब देखो, अब इस वेक्टर आर इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पे देखो एकदम अच्छे यहाँ से कंसंट्रेट रहना बेटा इस टर्म में वेक्टर आर। तो देखो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं यहाँ से डायरेक्ट, इसको ए, यहाँ पे एक वेक्टर बन गया। अब इस टर्म में देखो इसको मिला दो यहाँ से। अब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसको ध्यान देना, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर हमने ले लिया ओ पी क्यू आर, आर हटा दो, एस टी, अगर देखते हो ओ पी क्यू में, तो ओ क्यू इज इक्वल क्या होगा, तो ओ क्यू यहाँ पे वेक्टर, ध्यान दो भैया, इस टर्म में इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से ओ क्यू इज इक्वल, वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल, तो क्या हो जाएगा, इसके टेल से वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी के हेड से इसका हेड, तो इसको यहाँ पे लिखोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का ये रिजल्टेंट हो गया। क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट। क्लियर ना, इसका सेंस लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो, अब दूसरे स्टेप में चलते हैं, यहाँ से इसका रिजल्ट ए आ गया। अब यहाँ से ऐसे लेंगे इस ट्रायंगल को यहाँ पे, तो देखो यहाँ से ओ क्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ क्यू प्लस क्यू एस
क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ एस। अब ओ एस क्या कर रहा है, रिजल्टेंट का काम कर रहा है। क्यों रिजल्टेंट का काम कर रहा है, इस ओ एस को देखो, इस वेक्टर के ओ क्यू वेक्टर के टेल से टेल और सी वेक्टर के हेड से हेड मिल रहा है, तो ए होगा रिजल्टेंट। तो भैया ओ क्यू की वैल्यू यहां से क्या आ गई थी, इसको रख देते हैं, ए प्लस वेक्टर बी प्लस क्यू एस। क्यू एस क्या हो जाएगा, वेक्टर यस इज इक्वल ओ एस। ओ एस क्या हो जाएगा, ओ एस अभी यही रहने दो। कहने का सेंस ओ एस, सॉरी इसको मैंने ओ एस को क्या लिखा, ओ एस को हमने सी लिख दिया, यहाँ से सी। अब देख रहे हो ओ एस इज इक्वल क्या आ गया, ए बी प्लस सी। तो इसको लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हो। कोई डाउट? अब मेरे पास क्या हुआ, हम सॉल्व करते हुए यहाँ पहुँच गए। अब ओ एस वेक्टर और यस डी और ए, तो यहाँ से हम लिखेंगे वेक्टर ओ एस, ध्यान दो, वेक्टर ओ एस प्लस यस डी। उसी तरीके से आएंगे जिस तरफ डायरेक्शन है, इधर से इधर की डायरेक्शन है तो ओ एस ही लिखेंगे, यस ओ नहीं लिखेंगे। अगर यस ओ लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना। यस ओ लिखोगे तुरंत निगेटिव साइन आ जाएगा। तो ओ एस प्लस यस टी प्लस यस टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से ओ टी ए टर्म आ गया। अब भैया यहाँ पे वैल्यू रख दो। ओ एस की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से हमारे पास है ओ एस की वैल्यू, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और यहाँ से एस टी की वैल्यू, एस टी हो जाएगा वेक्टर डी इज इक्वल वेक्टर आर। कहने का सेंस फाइनली मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर आर इज इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये हमारा टर्म यहाँ से आ गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या चीज़, यहाँ से